ओम शांति। आज 13 नवंबर 2023 है और नए साल की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक है। आज जो स्वमान बाबा हमें बता रहे हैं अव्यक्त इशारों के द्वारा, वो है कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सुख स्वरूप बन के सेवा करना आज बाबा हमें बता रहे हैं। जैसे मुरली में भी बाबा ने आज हमें होली हंसों को बहुत सारे सेवा की बातें बताई। याद में रहकर सबका बुद्धि योग बाबा से लगाना है, पवित्र बनना बनाना, मनुष्य को देवता बनाना, दुखों से लिबरेट करना, गाइड बनना आदि। साथ ही बाबा ने आज हमें आशीर्वाद लेने के लिए भी कहा कि अगर हमें सबकी आशीर्वाद लेनी है तो क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आइए सुनते हैं आज के बाबा के सुख स्वरूप आत्माओं के प्रति अव्यक्त इशारे। जिसकी सेवा निर्विघ्न है, निर्विघ्न सेवा से ऑटोमेटिक मार्क्स बढ़ती जाती है। जो किसी भी बात से, चाहे कर्म से, चाहे वाणी से, चाहे मनसा से किसी को सुख देता है, उसकी मार्क्स जमा होती है। इसलिए सुख स्वरूप बनकर सुख दो और सुख लो। दुआएं लो, दुआएं दो। इसमें कोई मेहनत नहीं है। इससे बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। बाबा हमेशा स्व सेवा से विश्व सेवा की ओर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। सबसे पहले स्व सेवा इम्पोर्टेंट है। मनुष्यों का कल्याण करने के लिए तो बाबा ने हम सभी बच्चों को चुना है, और किसी भी आत्मा के बुद्धि का ताला अगर खोलना है तो मुझे नहीं तो किसी और को बाबा निमित्त तो बना ही देगा। लेकिन मेरी बुद्धि का ताला कौन खोलेगा? किसी और का ताला तो कोई और भी खोल देगा, लेकिन मुझे ही अपने लिए पुरुषार्थ करना है। और बाबा भी पात्र को देख करके दान देते हैं, और इसके साथ साथ जो जिस काबिल है उससे वैसी ही सेवा कराते हैं। तो अगर मैं धारणा स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, तो ही मैं अपनी धारणा से दूसरों को भी धारणा करा सकती हूँ, अर्थात उनकी सेवा कर सकती हूँ। सेवा करना अर्थात सिर्फ मुख से ज्ञान सुना देना नहीं है। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि अगर सबकी आशीर्वाद लेनी है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, अर्थात वो जगह, वो स्थान जहाँ रूह आकर के अपना परिचय प्राप्त करे और अपने आप को आत्मा समझ करके बाबा को याद करने का, दुख से लिबरेट होने का, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करे। तो सिर्फ ज्ञान सुना करके हम ये नहीं कह सकते कि सेवा हो गई। साथ साथ सिर्फ सेवा नहीं, बाबा ने आज निर्विघ्न सेवा के लिए कहा। विघ्न कैसे आते हैं? या तो हमारे पुराने हिसाब किताब होते हैं, या हमारे पुराने स्वभाव संस्कार होते हैं, या फिर कोई बाहर की परिस्थिति होती है। और इन तीनों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारा आत्मिक स्वरूप में स्थित होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आत्मिक स्वरूप में हम स्थित हैं तो देह अभिमान के स्वभाव संस्कार नहीं आएंगे। अगर हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के दूसरे को आत्मा समझ के सेवा करते हैं तो हमारे उनके साथ हिसाब किताब कर्म बंधन के नहीं बंधेंगे, लेकिन कटेंगे। और साथ ही साथ देही अभिमानी होकर रहना, बाबा की याद में रहकर सेवा करना, ये बाहर की परिस्थिति और आने वाले विघ्नों को भी समाप्त करती है। इसीलिए अगर हमें निर्विघ्न सेवा करके दुआएं जमा करनी है तो पहले उसके लिए धारणा। तो आज बाबा ने कहा सुख स्वरूप बनेंगे तो दूसरों को सुख देने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और इस धारणा से हम सेवा के पात्र भी बनते जाएंगे। ओम शांति।